नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आरएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। जिस सरकार ने 32 सरकारी कंपनियां बेच दी, क्या वो आज़ादी को सुरक्षित रख पाएंगी? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा है, जो सरकार देश के 32 पीएसयू सरकारी कंपनियां बेच दी, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक निजी हाथों में सौंप दे, क्या वो इस देश की आज़ादी को सुरक्षित रख पाएगी? उन्होंने कहा कि देश के लोग आज़ादी पर अतिक्रमण कर रही सरकारों व व्यक्तियों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का बिगुल बजाए। एम्स के 40 वर्षीय डॉक्टर का सड़ा हुआ शव उनके घर से मिला, सुसाइड नोट बरामद। दिल्ली के गौतम नगर इलाके में एम्स के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहित सिंगला का सड़ा हुआ शव उनके घर से मिला है। बतौर पुलिस सुसाइड नोट में डॉक्टर ने लिखा है कि वो 60 से 70 साल तक नहीं जीना चाहता, अपनी मानसिक स्थिति नहीं छिपा सकता। गौरतलब है, ये पिछले 1 महीने में एम्स के डॉक्टर की आत्महत्या का तीसरा मामला है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने युवराज सिंह से संन्यास वापस लेने का किया अनुरोध। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पुनीत बाली ने पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह से संन्यास वापस लेने और आगामी सत्र में राज्य के लिए खेलने का अनुरोध किया है। पुनीत ने कहा, मैंने उनसे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में खेलने का अनुरोध किया, लेकिन अगर किसी कारण वो सिर्फ सीमित ओवरों के क्रिकेट खेलने की बात कहते हैं तो यह भी ठीक है। 2016 से आरकॉम का स्पेक्ट्रम उपयोग कर रही जियो क्यों नहीं चुकाए इसका बकाया? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों 2016 से रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रही रिलायंस जियो को दिवालिया हो चुकी कंपनी का एजीआर संबंधित बकाया नहीं चुकाना चाहिए। कोर्ट ने दोनों कंपनियों को अपना स्पेक्ट्रम साझा करने का करार रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। आरकॉम पर सरकार का 31,000 करोड़ बकाया है। प्रयास रहेगा कि जम्मू कश्मीर के शांति प्रिय लोगों के जीवन में खुशियां वापस लाएं। एलजी जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज स्वतंत्रता दिवस पर श्रीनगर में ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा, मेरे प्रशासन का यह प्रयास होगा कि इस महान भूमि जहां से सूफीवाद, शैवाद और बौद्ध धर्म की शिक्षा सदियों से दुनिया के सुदूर कोनों में फैली हुई है, यहाँ के शांति प्रिय नागरिकों के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियाँ वापस आएँ। धोनी के लिए नंबर 4 की बैटिंग पोजीशन सबसे सही, सीएसके के बैटिंग कोच माइक हसी। चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच माइक हसी ने एमएस धोनी को लेकर कहा, धोनी के लिए नंबर 4 की बैटिंग पोजीशन सबसे सही है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में सभी को हालात के मुताबिक ढलना होगा। उन्होंने कहा, हमारे पास कई अनुभवी खिलाड़ी हैं जो अपने गेम को अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें ये भी पता है कैसे मैच के लिए तैयार रहना है। बीजेपी ने मुझे टिकट ऑफर किया था, राजनीति में आने का कभी नहीं सोचा। कंगना रनावत ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए ट्वीट किया है, मणिकर्णिका के बाद बीजेपी ने मुझे टिकट देने की पेशकश की थी। बतौर कलाकार मैं अपने काम के प्रति जुनूनी हूँ और कभी राजनीति के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने लिखा, यह उन सब के लिए है जो सोचते हैं मैं राजनीति में आने के लिए मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ। सपा बीजेपी में क्या अंतर रह गया? यूपी में दलित प्रधान की हत्या पर मायावती। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के बांस गांव में प्रधान सत्यमेव जयते और पप्पू की गोली मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई। बतौर रिपोर्ट इसके बाद उमड़ी भीड़ में एक 12 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, यूपी के दलितों पर ऐसी जाति से पूर्व की सपा व बीजेपी की वर्तमान सरकार में क्या अंतर रह गया? मिजोरम में 12 मानव खोपड़ियां, हड्डियां, आभूषण भूस्खलन के बाद मलबे में मिले। मामित जिले मिजोरम में बनाई जा रही सड़क की साइट पर हुए भूस्खलन के मलबे से 12 इंसानी खोपड़ियां, कुछ हड्डियां, गहने और मिट्टी के टूटे बर्तन मिले हैं। खोपड़ियों हड्डियों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डीएस डॉक्टर सुजीत नायन ने कहा, वस्तुएं 8वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी की हो सकती है। माईजीओवी इंडिया ने डिलीट किया कुछ लेन देन को आयकर जांच दायरे में लाने वाला ट्वीट। सरकार के माईजीओवी इंडिया ट्विटर हैंडल से 20,000 से अधिक के होटल बिल और 1 लाख से अधिक की ज्वेलरी खरीद को आयकर जांच के दायरे में लाने के प्रस्ताव वाला ट्वीट डिलीट कर दिया है। हालांकि इसमें शेयर किया गया इन्फोग्राफिक्स सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, क्योंकि इसे सरकार के कई अन्य ट्विटर हैंडलों ने भी शेयर किया था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो आरएस न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।